उधर महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। छत्रपति संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र पर सियासी संग्राम बढ़ चुका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने का अल्टीमेटम दिया। कल इसे लेकर हिंदू संगठन और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब की कब्र पर संग्राम। बजरंग दल का बड़ा ऐलान। तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। कब्र पर घमासान, महाराष्ट्र में तूफान। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुए विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर कब्र नहीं हटी तो 17 मार्च को राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। हिंदू समाज जनमानस की ये आशा है, ये अपेक्षा है सरकार के कि ये कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र वहां से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। यदि सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का अल्टीमेटम सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर बात आंदोलन से नहीं बनी तो बाबरी मस्जिद की तरह औरंगजेब की कब्र को भी उखाड़ दिया जाएगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने का समर्थन उद्धव गुट ने भी किया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी है। औरंगजेब की कब्र आज भी उस पवित्र धरा में विद्यमान है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आज समय आ गया है कि ऐसी जो कब्र रूपी जो औरंगजेब का प्रतीक है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि जो एएसआई है, पुरातत्व विभाग है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। हम सब मांग कर रहे हैं कि औरंगिया की कब्र को हटा दो। बहुत सारे प्रावधान है, कानून में बदलाव करके आप हटा सकते हैं। जब औरंगिया का बार बार इतना विरोध हो रहा है, हम सबकी एक भावना उससे जुड़ी है, उस कब्र को हटा ही देना चाहिए ना। उधर तेलंगाना से बीजेपी के चर्चित विधायक टी राजा सिंह ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। पत्र में औरंगजेब की कब्र पर 1 रुपया भी खर्च न करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे गद्दार पैदा हो गए मेरे मित्रों, जो औरंगजेब को अपना बाप बना रहे हैं। तो इनकी नाजायज औलादों को हमें संगठित होकर जवाब देना है। तो हम सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। बजरंग दल के अल्टीमेटम पर मुस्लिम संगठनों ने भी हुंकार भरी है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने बजरंग दल पर एक्शन की मांग की है। बजरंग दल जैसी संस्थाएं और आरएसएस, वीएचपी जैसी संस्थाएं जो इस तरह के अल्टीमेटम सरकारों को दे रही हैं, सरकार अगर इसके अंदर अपनी सफाई पेश नहीं करती है और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि फडणवीस सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इन संगठनों को पूरी तरह से समर्थन हासिल है। कई 100 साल गुजर जाने के बाद अब वो क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है कि कब्र को तोड़ दिया जाए, कब्र से निकाल दिया जाए। इससे सिर्फ इंतशार पैदा होगा, मुल्क के अंदर अमन और शांति को ठेस पहुंचेगी। छत्रपति संभाजी नगर में इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन औरंगजेब पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक औरंगजेब के अत्याचारों पर सियासी बहस छिड़ी थी। इसके बाद अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी है। अब बजरंग दल ने जो अल्टीमेटम दिया है, उससे महाराष्ट्र में सियासी तनाव के साथ साथ मजहबी विवाद भी खड़ा हो गया है। अलवर से खबर। अलवर दौरे पर प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं। मंत्री किरोड़ी से मिले हैं नौगावा का पीड़ित परिवार। पुलिस दबिश में बच्ची की मौत की पीड़ा बताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस किसी को भी उठा ले जाती है, पैसे लेकर लोगों को छोड़ती है। अपराध कोई भी करता है लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता।
झुंझुनू से बड़ी खबर है। बीडीके अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। रिटायर्ड महिला सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हुई थी। वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग पर कर्मचारी अड़े हैं। कार्रवाई न होने तक शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से इसके बाद ठप होने की उन्होंने चेतावनी दी है कि ठप कर देंगे सफाई व्यवस्था। झुंझुनू के गुढ़ा फाटक के पास घटना है। पुलिस ने मोर्चे के बाहर महिला का शव रखवाया है। मोर्चे के बाहरी धरने पर सफाई कर्मचारी बैठ गए। सुबेरे गुड्डा मोड़ के फाटक करीबन 8-8:15 बजे करीब लिस्मा देवी जो हरिराम कॉलोनी में रहने वाली है, रोज की भांति का आज भी वो अपने कार्य पे काम करने के लिए जा रही थी। किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में परिजन जो सब काम पे गए। उधर पता लगने के बाद उसको बॉडी को हॉस्पिटल में लेकर गए। सबसे पहले रुक करेंगे जोधपुर का, जहां से बड़ी खबर है। लाउड स्पीकर पर मंत्री जोगाराम पटेल का एक बड़ा बयान देखने को मिला। सभी अपने धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। देश और प्रदेश में तय कानूनों का सभी पालन करें, ये मंत्री जोगाराम पटेल की तरफ से कहा गया। किसी की नींद खराब हो ये भी बात ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो सरकार सख्त कदम भी उठाएगी। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा था दरअसल कि दिन में 5 बार तेज लाउड स्पीकर बजता है, जिसकी वजह से माइग्रेन जिनको होता है उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं हूं, आपने जैसा समाचार दिया है। मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विधिमान्य कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बाध्य करें ये ठीक नहीं है, और कोई मजबूर करता है तो बाध्य भी करना पड़ता है। जो हमारे हिंदुस्तान राजस्थान के जो कानून है उसकी पालना की अपेक्षा में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म और हर सरकार के नुमाइंदे से भी करता हूं। अगर हम सेल्फ डिसीजन के प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे तो शांति व्यवस्था और अमन शांति हमेशा बरकरार रहेगी। मैं सभी धर्मों का आदर, मान और सम्मान भी करता हूं, पर साथ अपेक्षा भी करता हूं कि वो भी दूसरे धर्मों की मान, सम्मान और आदर करें और अपने जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। उधर बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। दरअसल बाल मुकुंदाचार्य को प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया है। बीजेपी सरकार का उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दुनिया का लाउड स्पीकर खोजते फिर रहे हो, लेकिन बीजेपी का ही बंद हो चुका है। बड़ी बड़ी बात करने वाले गुड गवर्नेंस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री यहाँ मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जी कहीं करनो वो कर लो ने, तुम्हारे में पोदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। जहाँ बच्चियों से, माँ बहन बेटी से बलात्कार हो रहा है और वहां पर ये बीजेपी के दरवाजे बंद है। मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है, जन समस्या सुनते नहीं, उनका दरवाजा बंद है जब से मुख्यमंत्री निवास में आए। इसलिए ये तय कर लें, अब बीजेपी जो मनमानी कर रही है, लाठी गोली के दम पे लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, वो दबेगी नहीं। मुकाबला करेंगे, बराबर में संघर्ष होगा, लेकिन बीजेपी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने ऐसा क्या कहा था जिस पर सियासी घमासान मचा है। जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के, बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें।